काबिल मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात जो अब तक अपनी आराम गाहों को छोड़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे हुए हैं। बिलखुसूस हमारे बाबा मुहिब गिरामी जनाब मोहम्मद मकसूद साहब जो आज अपनी साहबजादी की शादी यानी निकाह के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और उसकी महफिल को मुनक़िद किए हुए हैं। आंखें अश्कबार हो गई होंगी कि एक खुशी का ये आलम है। एक बाप जब अपनी उस शहजादी को जो बचपन से लेकर के जवानी तक हर सुख और दुख में साथ खड़ा होता है, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ पालता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब घर से उसका रुखसती का वक्त आता है, जब किसी की ज़ौजियत में हो जाती है, जब उसे रुखसत करता है बाप तो कलेजा दहल जाता है। एक तरफ खुशी होती है कि बेटी का निकाह हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये गम भी होता है कि बेटी हमसे जुदा हो रही है। और साथ ही साथ इस खुशी के साथ एक गम और भी है कि हमारे बाबा की अहलिया मोहतरमा इस दुनियाए फ़ानी से दारे बका की तरफ रहलत कर गई हैं, जो आज इस मजलिस में हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आप हज़रात उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पे सुबह शाम रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में शमीम जन्नत अता फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी व सनदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान नबी के इश्क़ में मचलते हैं तो इमाम अहमद रज़ा अपने कलम से कहते हैं, ऐ कलम लिख। रज़ा का कलम लिखता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और एक शायर ने क्या ही खूब कहा था कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फिरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे तौर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे तौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। और इस मजलिस के रंग को देख करके मुझे एक शेर याद आ गया। एक शायर ने कहा था कि वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसला निढाल नहीं। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। बहुत अच्छी तरन्नुम में आप हजरात ने नाते समात की हैं। अब आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने ही नहीं बल्कि सारी कायनात के मरकज़ अकीदत रूह फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अपनी गुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीके से जितना अपने नबी से इश्क करते हैं उस अंदाज में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ग़ियाइहा व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया।
दुनिया में 18,000 से ज़ायद कमोबेश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात को पैदा किया। रब तबारक व तआला की मखलूक शजर है, रब की मखलूक हजर है, रब की मखलूक चरिंद है, रब की मखलूक परिंद है, रब के मखलूक हैवानात हैं, रब की मखलूक जानवर हैं, यहाँ तक कि दुनिया की कायनात की हर शय रब की मखलूक है। लेकिन रब तबारक व तआला ने न तुम्हें जानवर बनाया, रब ने न तुम्हें पत्थर बनाया, रब ने न तुम्हें परिंदा बनाया, रब ने न तुम्हें जिन्नात बनाया। अगर रब ने तुम्हें बनाया है तो इंसान बनाया है। और इसी पर बस न किया, बल्कि जब तुम्हें पैदा किया तो रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। यूं तो मैंने 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात को कमोबेश पैदा किया, लेकिन उसमें सबसे खूबसूरत अगर हमने किसी मखलूक को पैदा किया तो वो इंसान है, जिसे सबसे खूबसूरत पैदा किया। जब रब ने तुम्हें पैदा किया तो रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम पर शराफत और करामत का ताज रखा। ऐ मुसलमानों, जरा अपने अंदर, अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखो। रब ने तुम्हारे बारे में फरमाया, सबसे खूबसूरत तुमको पैदा किया, रब ने तुम्हारे बारे में पैदा किया, शराफत और करामत का ताज तुम्हारे सरों पर रखा है। लेकिन हमें किस लिए पैदा किया है? क्या हमें इसीलिए पैदा किया है कि अजान होती रहे हम अपने घरों में सोते रहे? क्या रब ने मुझे इसीलिए पैदा किया है कि अजान होती रहे हम अपनी गुफ्तगू में, वहिश गुफ्तगू में मुलव्विस रहे और ऐसे घंटों घंटों चौराहों पर खड़े होकर के अपने वक्त को बर्बाद कर दे, अपने वक्त को ज़ाये कर दे? ये इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस है, ये इस्लाहे माशरा की महफिल है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी कुछ इस्लाह हो और आपकी भी कुछ इस्लाह हो। रब ने हमें किस लिए पैदा किया है? कभी अपने मकसद पे तुमने गौर न किया कि रब ने तुम्हें किस मकसद की वजह से पैदा किया है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 18,000 मखलूक़ात हैं, लेकिन कोई ऐसी मखलूक ना है जो पैसा कमाती हो। तब तमाम मखलूक़ात जो पैसा नहीं कमा रही है, चरिंद हो, परिंद हो, हैवानात हो, उन्हें अक्ल व शऊर नहीं है, वो किधर जाए, वो क्या खाए, वो कैसे अपनी जिंदगी को बसर करे। रब ने उन्हें अक्ल नहीं दिया, रब ने उन्हें ये शऊर नहीं दिया जिस तरीके से इंसान को अक्ल व शऊर हासिल है कि इंसान पैसा कमाता है, इंसान तमीज़ करता है, ये अच्छी है, ये बुरी चीज़ है, ये खराब चीज़ है, ये हमारे लिए फायदेमंद चीज़ है, ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है। हैवानात में ये चीज़ नहीं होती है, हैवान में ये शऊर नहीं होता है, जानवरों में ये बेदारी नहीं होती है। तुम्हारे अंदर ये बेदारी है, रब ने तुम्हारे अंदर अक्ल रखी, रब ने तुम्हें शऊर दिया है। लेकिन आज जिस तरीके से हैवानात अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो चीज चाह रहे हैं खा रहे हैं, जो चीज चाह रहे हैं पी रहे हैं, आज मुसलमानों का वही आलम है। आज क्या हमारे नौजवान मुसलमान शराब पीते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्या हमारे नौजवान मुसलमान हमारे माशरे के अंदर गालियां देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? कि हमारे माशरे के अंदर मुसलमान अपने माँ बाप की तौहीन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? ये तमाम बुराइयां आज हमारे माशरे के अंदर जो है राइज है और नौजवान उस पर गिरफ्तार है। नौजवान एक लम्हे के लिए नहीं सोचता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तुम पर किस कदर एहसान है, किस कदर फजल है, किस कदर इनामात है कि इंसान के चलने के लिए रब ने एक जमीन का फर्श बिछा दिया है। आप जरा गौर करें कि रब ने इस फर्श को बिछाया है, रब चाहता इतना सख्त कर देता कि इंसान इस पर चल नहीं सकता था, रब चाहता तो इतना नरम कर देता कि इंसान जब चलता तो उसके पैर जमीन में धंसते, इंसान नहीं चल सकता था। इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए रब ने हवा का एक निजाम कायम किया है। आप जरा गौर करें कि एक लम्हे के लिए अगर इंसान से हवा मुनक़ते हो जाए तो इंसान ऑक्सीजन का मरीज हो जाता है, इंसान सांस नहीं ले पाता है, इंसान जो है मर्जुल मौत में पहुंच जाता है, इंसान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाता है। ये तमाम तर नेमतें हमारे लिए है, जमीन का फर्श हमारे लिए है, जिंदगी गुजारने के लिए तमाम ज़राए रब ने हमारे लिए पैदा की है। लेकिन हमने गौर न किया कि रब ने हमें किस लिए पैदा किया है। जब तमाम तर चीजें रब ने हमारे लिए पैदा किया है तो रब ने हमें भी किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो रब ने हमें भी किसी चीज के लिए पैदा किया है। इस चीज को हल करने के लिए, इस सवाल को पूछने के लिए किसी और की बारगाह में नहीं जाते हैं, हम कुरान की बारगाह में जाते हैं, रब से सवाल करते हैं, अरे मेरे रब जरा ये बता कि तमाम तर चीजें तूने इंसानों के लिए पैदा किया है, लेकिन इंसानों को किस चीज के लिए पैदा किया है, इंसानों को किस मकसद के लिए पैदा किया है? तो रब का कुरान कहता है, अरे मेरे बंदो सुन लो, रब फरमाता है मेरे बंदो सुन लो, तमाम तर चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लेकिन मैंने जिन्न इंसान को किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया। माशाअल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया,
नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। तमाम तर चीजें रब तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पैदा की है। ये एहसानात, ये इनामात क्या कम है कि रब ने जिस तरीके से इंसान की जिंदगी में जो जो चीजें जरूरत वाली थी, रब ने तमाम तर चीजें इंसानों के लिए मुहैया फरमाई है। रब ने तमाम तर नेमतें इंसानों को अता फरमाई है, तमाम तर नवाज़िशात अपने बंदों पर फरमाई है, तमाम तर चीजें तुम्हारे लिए है। रब ने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। एक शायर कहता है, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांदो सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। माशाअल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करने का माहौल है, जरा गौर करने का मकाम है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे माशरे के नौजवान, कौन ऐसा गुनाह है जिसमें गिरफ्तार नहीं है सोशल मीडिया के जरिए। आज तमाम तर फितने हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गए। हम गौर नहीं करते हैं, हमारी घर की बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हमारी घर की बच्चियां यूनिवर्सिटी जा रही हैं, हमारी घर की बच्चियां कॉलेज जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उन्हें यूनिवर्सिटी ना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज न भेजो, मैं ये नहीं कहता कि तुम स्कूल से न भेजो, तुम उन्हें स्कूल भी भेजो, कॉलेज भी भेजो, यूनिवर्सिटी भी भेजो, लेकिन जहां तुम आला तालीम के लिए भेज रहे हो, तुमको अपनी बच्चियों पर नजर रखना है, तुमको अपने बच्चों पर नजर रखना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसा माहौल है कि कब और कहां हमारी बच्ची इर्तिदाद के फितने में गिरफ्तार हो जाए, बाप को खबर तक नहीं होती है, बच्ची गिरफ्तार हो जाती है, बाप को खबर तक नहीं होती है, बच्ची मुर्तद हो जाती है, बाप को खबर तक नहीं होती है, बच्चा मुर्तद हो जाता है। अगर आज हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, आज अगर हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, आज लोग कह देते हैं कि ये वलमा क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये वलमा की क्या जिम्मेदारी नहीं है। ये तमाम तर चीजें वलमा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी बच्ची कहां जा रही है, हर भाई की जिम्मेदारी है कि उसकी बहन कहां जा रही है, हर भाई की जिम्मेदारी है कि उसकी बहन किससे ताल्लुक कायम कर रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल तक जब हमारा माशरा शरीयत इस्लामी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा था तो हमारा माशरा भी कामयाब था, हमारे जवान भी कामयाब थे, हमारे बूढ़े भी कामयाब थे, और हमारा माशरे के आलम ये था कि तमाम लोग जो गैर थे वो कहते थे कि अगर तुम्हें कामयाब होना है किसी और माशरे को ना अपनाओ, मुसलमानों का माशरा अपना लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक, आप गौर करें, कल तक वो गुनाह जो मार्केट में थे, वो गुनाह जो चौराहों पर थे, वो गुनाह जो बाजारों में थे, वो गुनाह जो छुप छुप कर लोग किया करते थे, आज तमाम गुनाह हमारे महल्ले के अंदर दाखिल हो गए, बल्कि महल्ले नहीं, हमारे घरों के अंदर सोशल मीडिया के जरिए दाखिल हो गए, हमें इसकी खबर भी नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। ऐ लोगों, तुम गौर करो, तुम में से हर एक इंसान जिम्मेदार है। ये इंसान ये न सोचे कि अगर बेटा बिगड़ जाएगा तो बाप से नहीं सवाल होगा, अगर बेटी बिगड़ जाएगी तो बाप से सवाल नहीं होगा, बहन बिगड़ जाएगी तो भाई से सवाल नहीं होगा, भाई बिगड़ जाएगा तो बहन से सवाल नहीं होगा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। ऐ मेरे मानने वालों सुन लो, ऐ मेरे उम्मतियों सुन लो, तुम में से हर एक इंसान जिम्मेदार है और हर एक इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आज अगर तुम्हारी बेटी मुर्तद होगी तो कल क़यामत के दिन बाप से पूछा जाएगा कि तुमको उसका जामिन बना करके भेजा गया था। तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी गोद में अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी जैसी नेमत दी थी, जो मुसलमान माशरे में पैदा हुई थी, जो मुसलमान कल्चर को अपनाया था, उसके बाद वो इर्तिदाद के शिकार हो गई, उसके बाद वो मुर्तद हो गई, उसके बाद इर्तिदाद के फितने में गिरफ्तार हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे माशरे के अंदर हर बाप, हर भाई और बल्कि हर इंसान को ये गौर करना है कि हम दुनिया में कुछ भी करें, लेकिन हमारे दिलों से ईमान न निकलना चाहिए। ईमान एक ऐसी अजीम शय है, अगर इंसान के सीनों से ईमान निकल गया, फिर इंसान दुनिया का कितना कामयाब हो जाए, यकीनन वो कामयाब नहीं है। क्योंकि कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आओ खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तिलावतें हम बहुत करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस मकसद के लिए पढ़ते हैं कि कुरान पढ़ें, 10 पारा पढ़ें, 5 पारा पढ़ें और इसाले सवाब कर दे। लेकिन हमने कुरान कभी इसलिए नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं नाजिल फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अहकाम खुदाबंदी को बयान किया है।
कुरान में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मौजज़ात को बयान किया है, कुरान में अंबिया के फज़ाइल को भी बयान किया है, और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का जिक्र फरमाया है जिससे इंसान की जिंदगी आसान हो जाए, जिससे इंसान की जिंदगी दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। आज लोग कहते हैं जो बहुत ज्यादा मालदार है वो कामयाब है, जो जिसकी ज्यादा औलाद है वो कामयाब है, जो दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की कर ले वो कामयाब है। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे दिलों से ईमान निकल गया, अगर नूरे ईमान निकल गया, अगर ईमान जैसी अजीम दौलत निकल गई तो न तुम दुनिया में कामयाब हो ना आखिरत में कामयाब हो, क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया ना औलाद वाला कामयाब है न दौलत वाला कामयाब है। अगर कोई इंसान कामयाब है तो रब फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब है, ईमान वाले कामयाब है। अगर तुम्हारे पास ईमान ही नहीं है तो तुम दुनिया की कितनी भी तरक्की कर जाओ यकीनन तुम कामयाब नहीं। मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने की जितने तरीके थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में इरशाद फरमा दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन उस्वे हसना, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन सीरत, बेहतरीन तरीका कोई और नहीं है बल्कि मेरे मुस्तफा का तरीका है। तुम उसे अपना लो, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, आज देखें ये निकाह की महफिल है। मैं चाहता हूं कि निकाह में बहुत सारे खुराफात हैं जो आज हमारी मजलिसे निकाह में वो तमाम खुराफात शामिल हो गए। आप देखें निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि नौजवान गुनाहों में गिरफ्तार है, और इसको मुश्किल करने वाला कोई और नहीं है बल्कि हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। आज कोई बाप नहीं तैयार होता है कि हम अपनी बहू यानी अपनी बेटी की दुल्हन लाऊं तो कहीं से और नहीं बल्कि किसी गरीब घर से ले आऊं। नहीं नहीं, हर इंसान ये सोचता है कि हमारा हम पल्ला होना चाहिए, मालदार होना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर बाप को गौर करना चाहिए। जरा आप मुझे बताएं, अगर आप अपने बेटे की शादी करते हैं, जो आपकी बहू अपने घर से सामान यानी बशक्ल जहेज लेकर के आती है, न उसे बाप इस्तेमाल करता है, न माँ इस्तेमाल करती है, न बहन इस्तेमाल करती है। हर घर का ये आलम है कि बहू आती है, अपने जहेज में जितने भी सामान मिलते हैं उसे लॉक कर करके बॉक्स में रख देती है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। एक बाप चीख चीख करके कहता है कि मुझे जहेज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फला चाहिए, मैं इतने बाराती लेकर के आऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है बल्कि तुम्हारा नुकसान है, और इतना बड़ा नुकसान है कि अगर उस इंसान के दिल दुख गया तो तुम्हें रब कभी माफ नहीं करेगा जब तक वो इंसान नहीं माफ करेगा, क्योंकि ये इसका ताल्लुक हुकूक लिबास से है। आज हम कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा करीम के मानने वाले हैं, आज हम कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं, आज हम कहते हैं कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इश्क उसे नहीं कहते हैं कि इंसान सिर्फ मुँह से बयान करे, बल्कि इश्क उसे कहते हैं कि हर आशिक अपने माशूक के हर तरीके को अपना ले। जो इस दर्जे का इश्क करता है वही सच्चा आशिक है। अगर अपने महबूब के तरीके को छोड़ दिया, लाख अपने मुँह से कहे कि हम आशिक हैं, हम आशिक हैं, यकीनन वो ज़बानी आशिक हो सकता है लेकिन यकीनन हकीकत में वो कभी आशिक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा करीम ने तमाम तरीके, तमाम ज़राए हमें बयान कर दिए। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ऐ लोगो तुम निकाह करो, पाकीज़ा औरतों से निकाह करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं फरमाया कि तुम निकाह करो मालदार औरतों से निकाह करो, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि तुम्हें सबसे पहले अगर निकाह करना है तो जो बेटी के अंदर, लड़की के अंदर जो देखना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्ची के अंदर दीनदारी कितनी है। न उसका हुस्न देखना है, न उसका माल देखना है, सबसे पहले क्या देखना है? दीनदारी देखना है। अगर दीनदारी नहीं है, माल कितना भी हो, आप जरा गौर करें, बताएं इस दुनिया में कितने मालदार लोग थे? फिरौन था, हामान था, शद्दाद था, कारून था, कितना कितना माल था, कितना कितना खजाना था, लेकिन उन्हें जिंदगी में कभी सुकून मैसर नहीं हुआ, क्योंकि सुकून माल के जरिए नहीं आता है, सुकून मोहब्बत के जरिए आता है, सुकून उल्फत के जरिए आता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माल कितना भी ले आए लेकिन अगर वो बेटी दीनदार नहीं होगी तो घर के अंदर वो सुकून नहीं पैदा हो सकता।
उसका माल जैसे आया था वैसे ला करके अंदर रखा रहेगा, आपके कोई काम नहीं आएगा। जो बाप चीख चीख करके और फकीरों की तरह कहता है कि मुझे जहेज चाहिए, जहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, फला चाहिए, फला चाहिए, जरा वो गौर करे कि क्या यकीनन उसके लिए शरीयत इस्लामी ने ये दायरा खोला है कि नहीं खोला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मदारुजुन नबुव्वा के अंदर लिखा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें हदीस पाक में आया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई, इतना पावर अता फरमाया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये उहुद पहाड़ जो है ये मेरे साथ सोना और चांदी बन करके चले, इतना पावर मुस्तफ़ा ने को रब ने अता फरमाया है। मुस्तफ़ा के बारे में रब ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब वो है वो जिस चीज से मना फरमाए उससे रुक जाओ, जिस चीज का हुक्म दे उसे तुम करो। पता चला कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम जहान की दौलतें, नेमतें और तमाम खजानों की कुंजी अता फरमाई थी। आप जरा आपकी साहबजादी सैयदतुन निसा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पढ़े। जब आपका अक़्द मुबारका हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ, मुस्तफ़ा करीम ने कुछ सामान अता फरमाया, मुस्तफ़ा करीम ने कुछ दिया लेकिन बतौर जहेज रही, बतौर हदिया दिया। शाह अब्दुल हक मदारुजुन नबुव्वा के अंदर मुहद्दिस दहलवी मदारुजुन नबुव्वा के अंदर लिखते हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने जो भी अपनी शहजादी को दिया था वो बतौर जहेज नहीं बल्कि बतौर हदिया दिया था। आज हम कहते हैं मुस्तफ़ा करीम के मानने वाले हैं, आज हम कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। जरा अपना तरीका देखें, मुस्तफ़ा करीम का तरीका देखें। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने मानने वालों को, अपने उम्मतियों को, अपने सहाबा को यह दर्श दिया था, ऐ मेरे सहाबा जब तक दुनिया में रहना न तुम हुकूकुल्लाह को तर्क करना न हुकूकुल इबाद को तर्क करना। वो मुस्तफ़ा के सहाबा थे, जब मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक बन गए, जब मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करने लगे तो रब ने इरशाद फरमाया मेरे बंदों में वो अजीम जमात है वकुल वादल्लाहुल हुस्ना कि रब ने इन तमाम से जन्नत का वादा फरमा लिया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद मिल्लत इस्लामिया। आज देखें निकाह के अंदर कौन ऐसा खुराफात है जो रस्म के तौर पर हमारे माशरे के अंदर राइज नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बहन ने कर दिया, ये फूफी नहीं मानी, ये बड़े अब्बू के बेटे नहीं माने, ये फूफा जान नहीं माने। जरा ये बताओ कि अगर किसी बेटे के निकाह में फूफा ने डीजे बजवा दिया, फूफी ने डीजे बजवा दिया और बहन ने गुनाह का इंतजाम किया यानी गाने बजाने ला करके, मेरे अजीजों जरा ये बताओ कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा निज़ान होगा, जब तुम उस गुनाह के जरिए जहन्नम की तरफ चलोगे, क्या तुम्हारा फूफा तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम्हारी फूफी तुम्हें बचाने आएगी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने आएगी? क्या तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने आएगी? वो चचा जो चीख चीख करके कह रहा था कि हम अपने भतीजे के निकाह में डीजे लेकर के जाऊंगा, कल क़यामत के दिन जब फिरिश्ते मैदान महशर से और जहन्नम की तरफ फिरिश्ते लेकर के चलेंगे, क्या वो चचा बचाने आएगा? नहीं नहीं। अगर वहां कोई चीज काम आने वाली है तो मुस्तफ़ा करीम की जात है, कोई चीज काम आने वाली है तो तुम्हारी नेकी है। अगर दुनिया में नेकी करोगे वही क़यामत के दिन तुम्हें काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। न चचा काम आएंगे, न फूफा काम आएंगे, न फूफी काम आएंगे। ये दुनिया जो है तुम्हारे लिए ये आरामगाह और आशाइश की जगह नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमा दिया था दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। आज दुनिया के चक्कर में, दुनिया की आशाइश के चक्कर में, दुनिया के तानो तशरी के चक्कर में हम तमाम तर गुनाह कर लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि नए दुनिया काम आएगी, दुनिया के लोग काम आएंगे। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो मुस्तफ़ा करीम की शरीयत काम आने वाली। सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा नाम तक भी ना रहेगा दास्तानों में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारा नाम तक भी ना रहेगा दास्तानों में। आज भी होश में आ जाओ, आज भी गौर फिक्र और शऊर की अक्लों को ले लो, आंखों को ले लो और गौर करो कि हम
कहाँ थे कहाँ आ गए? ये वही थे जो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज सैकड़ों हैं फिर भी करते हैं गुलामी। मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला पेश आया कि आज हम गुलामी की जंजीरों को अपने पैरों में डाले हुए हैं, गुलामी की पट्टों को अपने गलों में डाले हुए हैं? कुछ और नहीं है बल्कि हमसे गलतियां जो हुई है कि हम मुस्तफा करीम के तरीके को छोड़ दिए हैं। आज भी आ जाओ, उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ जिस तरीके से सहाबा की जिंदगी थी, अपनी जिंदगी को बना लो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बारे में इरशाद फरमाया है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों ना तुम रंजीदा हो, ऐ लोगों ना तुम परेशान हो, ऐ लोगों ना तुम एहसास कमतरी के शिकार हो। तुम ही सच्चे हो, तुम ही आला हो, तुम ही कामयाब हो, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिनीन हो, ईमान वाले हो। अगर मुस्तफ़ा करीम के तरीके को पर अमल करने वाले हो तो तुम ही कामयाब हो। मैं बहुत ज़्यादा देर अपनी गुफ्तगू को नहीं करूँगा, आपके सामने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मैं जो बयान करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, ऐ मेरे अजीज़ों, तुम गुनाहों को छोड़ दो, तुम नेकियों की शायराओं की तरफ आ जाओ, तुम नेकियों के रास्ते पर आ जाओ। तुम्हारी दुनिया जिस तरीके से पहले कामयाब थी, जिस तरीके से पहले तुम्हारी ज़िंदगी आबाद थी, उसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो जाएंगी। फिर तुम के लिए मारे मारे नहीं फिरोगे, तुम फिर पैसों के लिए मारे मारे नहीं फिरोगे। किस लिए कि जब बंदा अपने रब का हो जाता है तो उस रब ने अपने बंदों को अपने बंदों से इतना प्यार करता है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बेटे से किस कदर प्यार करती है, एक माँ अपने बेटे से किस कदर उल्फत करती है, एक माँ ही जान सकती है, एक माँ का कलेजा ही जान सकता है, एक माँ का दिल ही जान सकता है कि एक माँ अपने बेटे से किस कदर मोहब्बत करती है। रब फरमाता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर बंदा रब का हो जाता है तो रब अपने बंदों को हर जगह पर और उसके लिए नेकियों के राहें खोल देता है और हर मकाम पर उसे कामयाबी अता फरमाता है। होगा कब? जब हम नेकियां करेंगे, जब हम गुनाहों से बचेंगे। लेकिन आज हमारा नौजवान, कौन ऐसा गुनाह है जिसमें गिरफ्तार नहीं है? ये निकाह की मजलिसें होती हैं और जब सबसे पहले जब रस्म होती है, जो तारीख कहीं कहीं मंगनी कहते हैं, जिसमें ये तय होता है कि कितने बाराती आएंगे, क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले लड़के वाला जो बाप होता लड़के का, वो कहता है इतने बाराती आएंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ख्र क्या महसूस करता है कि जितना ज़्यादा हम बारात लेकर के जाएंगे उसमें हमारी वाहवाही है, उसमें हमारी बड़ाई है। जबकि उसको ये जानना चाहिए, ये पहचानना चाहिए कि बारात ले जाने में तुम्हारी बड़ाई नहीं है, बल्कि तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत उस वक्त खुल करके आएगी जब तुम मुस्तफ़ा करीम के तरीक़े को अपनाओगे। क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुमको रब ने इसलिए पैदा किया है, ईमान जैसी अजीम दौलत दी है ताकि तुम मुस्तफ़ा करीम के तरीक़े को अपनाओ। 200, 300, 400 बारातियों को ले जा करके किसी गरीब के घर में ठहरा देना, बैठा देना, ये फिक्र भी न करना कि वो लड़की का बाप, वो जो अपनी अजीज बच्ची जिसे बचपन से लेकर के और जवान किया है, कितनी मेहनतों के साथ पाला है, कितनी मशक्कतों के साथ पाला है। बच्ची छोटी थी, रोती थी, बाप जग जाता था, बच्ची छोटी थी, बीमार हो जाती थी, बता नहीं पाती थी मुझे क्या परेशानी है, न बाप सो पाता था, न माँ सो पाती थी, न घर के लोग सो पाते थे। बच्ची की परेशानी में सब परेशान हो जाया करते थे। आज वो चांद जैसी, फूल जैसी अपने लखते जिगर को अपने घर से रुखसत कर रहा है। बाप, क्या ये दौलत तुम्हारे लिए कम है कि इंसान की जितनी भी दौलत होती है उन तमाम तर दौलतों से कीमती इंसान की बेटियां हुआ करती हैं, उसके बेटे हुआ करते हैं। जब अजीम दौलत बेटी के शक्ल में तुम्हें दे रहा है वो बाप, तो और कौन सी ऐसी दौलत है जो तुम उस बाप से ले रहे हो और 300 बारातियों को ले जा करके उसके घर पर ठहरा दे रहे हो। कभी तुमने ये ना सोचा कि बाप, बेटी का बाप जो है कहां से पैसा लाएगा, कहां से इंतजाम करेगा? आप जरा गौर करो, मैं एक जुमला देना चाहता हूं, अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। तुमने कितने भी बाराती लेकर के गए और तुमने ये ना सोचा कि वो लड़की का बाप अगर उसने कर्ज लिया है और ला करके तुम्हारे लिए इंतजाम और इंतजाम किया है तो तुम लाख अपने बातें कहो कि हमने अपनी शादी इतनी शान शौकत के साथ किया है। नहीं नहीं, बल्कि तुमने एक मोमिन के कलेजे पर चढ़ करके और उसे तकलीफ दे करके अपने बेटे का निकाह किया है, अपने बेटे की बारात लेकर के गए हो। आज हर इंसान अपने घर का माहौल देखे,
इस महंगाई का जमाना है। आज हर नौजवान, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, थोड़ी देर 10-5 मिनट और बैठे। आप देखें, जरा गौर करें कि एक इंसान है अपने घर में जब इंतजाम करता है अपने लिए, तो इंसान बकरे का गोश्त लाता है, 1 पाव लाएगा, फैमिली ज्यादा है तो आधा किलो लाएगा, 1 किलो लाएगा। आप जरा गौर करें कि जब इंसान लाता है तो शाम में भी खाएगा, और उसकी एक कोशिश रहती है कि कुछ बच जाए ताकि सुबह में शोरबा वगैरह लगा करके उसे सुबह में भी इस्तेमाल कर लिया जाए। 1 पाव या आधा किलो गोश्त है, 10 आदमी की फैमिली है, इंसान शाम में भी खा लेता है और सुबह में उसका इंतजाम कर लेता है, ताकि दाल और चावल के साथ रोटी जब हो तो उसके साथ शोरबे का इंतजाम हो जाए। ये अपने घर का मामला है, ये हमारे घर का मामला है। जब हम अपने घर के अपने लिए इंतजाम करते हैं तो हम किस कदर अपने हाथ को तंग करते हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना है। हम जानते हैं कि अगर तमाम माल इतनी फरावानी के साथ हम खर्च करेंगे तो हमारा जो बचा हुआ माल है, जो हमारी कमाई हुई दौलत है, बड़ी तेजी के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन हम कभी ये गौर नहीं करते हैं, जब हम किसी गरीब के घर पे जाते हैं 200-200 बाराती ले जा करके उसके घर पे बसा देते हैं, बिठा देते हैं। अब वो अपनी प्लेटों को गौर करें। आप लोग भी बारात जाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, आप लोग के गांव में भी बारातें आती हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि जब बाराती खाना खा करके उठते हैं तो उनकी प्लेटें किस कदर गोश्त से भरी हुई होती है। टेबल के नीचे देखो गोश्त फेंक दिया करते हैं। वो जरा ये भी गौर नहीं करते हैं कि जब बेटी का जो बाप है कितनी मेहनतों के साथ, कितनी मशक्कतों के साथ, न जाने कहां से पैसा लेकर के अपनी बेटी के निकाह के लिए इंतजाम किया था, ताकि जो हमारी बेटी का शहजादा आ रहा है, जो उसका दूल्हा आ रहा है, जो उसके मेहमान आ रहे हैं, उसकी इज्जत हो जाए, उसकी ताजीम हो जाए, उसकी मेहमान नवाजी हो जाए। लेकिन ये तमाम तर लोग जो कौम के लुटेरे बारात की शक्ल में जा रहे हैं, एक गरीब के सीने पर चढ़ करके उसके कलेजे को निकालने पर तुले हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें रब ने इसलिए नहीं पैदा किया, बल्कि रब ने फरमाया जिस तरीके से तुम्हें हुकूकुल इबाद की पाबंदी करनी है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से तुम्हें हुकूकुल्लाह की पाबंदी करनी है, इसी तरीके से तुम्हें हुकूकुल इबाद की पाबंदी करनी है। अगर तुम हुकूकुल इबाद की पाबंदी नहीं करोगे, मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अगर दुनिया में रह करके तुमने किसी को तकलीफ दी है, रब की बारगाह में हाजिर होगे, जब वो बंदा रब की बारगाह में खड़ा होगा, अपना मुआखजा रब की बारगाह में पेश करेगा, अपना मुआरजा रब की बारगाह में पेश करेगा, रब से वो बंदा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा जिसने किसी को तकलीफ दी है, और कहेगा रब मुझे माफ कर दे, मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे, तूने मुझे तकलीफ नहीं दी है बल्कि मेरे बंदे को तकलीफ दी है, इससे माफी मांगो। अगर इसने माफ कर दिया तो तेरा रब माफ कर देगा, अगर इसने माफ नहीं किया तो तेरा रब भी नहीं माफ करेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुकूकुल इबाद का ये मामला है, जब तक बंदा नहीं माफ करता है रब नहीं माफ करता है। हम कब गौर करेंगे? और हुकूकुल इबाद में सिर्फ पड़ोसी को तकलीफ देना नहीं है, सिर्फ भाई को तकलीफ देना नहीं है, महल्ले वालों को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि हुकूकुल इबाद में अपने बाप को और अपनी माँ को तकलीफ देना भी शामिल है। अगर बेटा अपने बाप को तकलीफ देगा, रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, मेरी गुफ्तगू का आखिरी पॉइंट है, रब इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि मेरे बंदो तुम अपने रब की इबादत करो, अल्लाह तअबुदू, और उसके साथ तुम किसी को शरीक मत ठहराओ, इल्ला वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। आप कुरान का मुताला करें, उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछे, ये बताएंगे कि रब ने जब जिक्र फरमाया है, जहां जहां माँ का जिक्र फरमाया है रब ने तन्हा जिक्र फरमाया है, लेकिन जहां जहां बाप का जिक्र फरमाया कुरान करीम में, तो रब तबारक व तआला ने हुस्ने सलूक के मामले में, हुस्ने सलूक के बाब में जहां जहां रब ने जिक्र फरमाया बाप का, वहां माँ को भी शामिल किया है। लेकिन माँ का जिक्र किया है तो बाप का जिक्र नहीं किया है। इससे पता चला कि माँ का मकाम बहुत बुलंदो बाला है, माँ का मकाम बहुत आला है। आज बच्चा, आज जब बेटा नौजवान होता है, कभी उसने अपने बचपने की तरफ गौर नहीं किया है। थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन और फिक्र को इधर रखे और हमारी बातों को तवज्जो से सुने। ये हमारे नौजवानों के लिए फायदेमंद बातें हैं। आज इंसान चाहता है कि हमारा दोस्त नाराज ना हो, आज इंसान चाहता है कि हमारा मिलने वाला नाराज ना हो, आज इंसान चाहता है कि हमारी जिससे जरूरत है वो नाराज ना हो, आज इंसान चाहता है
कि हम जिसके पास काम करते हैं वो नाराज ना हो। आज मालिक चाहता है कि हमारे वर्कर नाराज ना हो, लेकिन वो बंदा कभी ये नहीं चाहता है कि कभी इस पर गौर नहीं करता है कि हम घर से निकल रहे हैं, मेरी माँ राजी है नहीं राजी है, मेरा बाप राजी है नहीं राजी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप जरा कुरान का मुताला करो। रब ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जिक्र फरमाया है, इरशाद फरमाया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। रब की इबादत इतनी आला है, रब तबारक व तआला की इबादत इतनी बाअज़मत है कि रब के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है, रब के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर रब के अलावा किसी को सजदा करता है, अगर सजदे ताअब्बुदी है तो कुफ्र है, सजदे ताज़ीमी है तब भी हराम है। इतनी आला इबादत, उसके साथ रब ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया का जिक्र फरमाया, माँ के साथ हुस्न सलूक का जिक्र फरमाया, बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र फरमाया। मैंने रब की रहमतों से पूछा, ऐ मेरे रब की रहमतें जरा मुझे ये बता, जरा मुझको ये जवाब दे कि तेरे रब की, ऐ मेरे रब तेरी इबादत इतनी आला इतनी अफजल वालिदैन का जिक्र उसके साथ क्यों फरमाया। रब का कुरान कहता है, रब की रहमतें जवाब देती है, रब की रहमतों ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे तुझे मालूम नहीं है तो इससे पता लगा ले, इससे अपने माँ की अजमतों को समझ ले कि तेरे बाप की और तेरे माँ की अजमत कितनी आला है कि रब ने अपनी इबादत के साथ उसका जिक्र फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, माँ वो अजीम माँ है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रखा है। आप देखें आज तमाम लोग इबादत और रियाजत करते हैं, रब राजी हो जाए जन्नत मिल जाए। ताबईन वलमा सुलहा फुक़हा जितने लोग इबादत और रियाजत करते रहें, अल्लाह की रजा ढूंढते रहें, अल्लाह की रजा में राजी रहें, इस वजह से ताकि रब राजी हो जाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमा दे। वो अजीम जन्नत रब तबारक व तआला ने तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रखा है। जरा अपनी माँ के मकाम को देख, जरा अपनी माँ की अजमतों को देख, जरा अपनी माँ की रिफातों को देख। वो अजीम जन्नत जो तेरे माँ के कदमों के नीचे है, इतनी पाकीज़ा जन्नत है। मैंने रब की रहमतों से सवाल किया, ऐ रब की रहमतें मुझे जवाब दे। जब इतनी अजीम जन्नत है कि तमाम तेरे नेक बंदे इसी जन्नत के लिए इबादत और रियाजत करते हैं, इतनी अजीम जन्नत है, जब रखना था तो माँ की पेशानी में रख देता, जब रखना था तो माँ के सर पर रख देता, जब रखना था तो माँ के सीने में रख देता, जब रखना था तो माँ के ऊपर हिस्से में रख देता, जब माँ के सीने में रख देता, माँ के सर में रख देता, माँ की पेशानी में रख देता, जब रखना था तो माँ के रुखसार में रख देता। लेकिन इतनी अजीम जन्नत है, तूने उस जन्नत को माँ के कदमों के नीचे क्यों रखा? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ मेरे बंदे तू समझ ले कि जब इतनी अजीम जन्नत है जो तेरे माँ के कदमों के नीचे है, जब तेरे माँ के कदम का मकाम है तो तेरी माँ की पेशानी का मकाम क्या होगा? माशाअल्लाह। उसके सीने का मकाम क्या होगा? उसके रुखसार का मकाम क्या होगा? तुम माँ बाप को खिलौना समझते हो, तुम माँ बाप को हकीर समझते हो। ऐ मेरे मिल्लत के जवानों, माँ बाप वो अजीम नेमत हैं, जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं उनको सहारा देने वाला कोई इंसान नहीं होता है। आप देखें दुनिया में आप कितने भी ताल्लुक पैदा करें, इंसान के बेशुमार दोस्त हो जाएं, इंसान के बेशुमार दोस्त हैं, बेशुमार मुताल्लिकीन हैं, लेकिन हर इंसान अपने फायदे के लिए, जब तक कि आपका उससे कोई फायदा या आपका उससे कोई नुकसान, अगर कोई फायदा है, कोई जरूरत है, तभी आपसे दोस्ती रखेगा या आप उसके हम पल्ला हो। कभी जरूरत पर उसके खड़े हो जाओ तो आपसे दोस्ती रखेगा, आपसे ताल्लुक रखेगा। लेकिन माँ बाप वो अजीम नेमत हैं जो अपने बच्चों से बगैर फायदा के ताल्लुक रखते हैं, बगैर फायदा के मोहब्बत करते हैं। जरा वो नौजवान बताएं जो आज घर से निकलते हैं, माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रहे हो, नौजवान चीख कर कहते हैं माँ तू नहीं समझेगी, तू नहीं जानती। जरा गौर करो कि जब तुम छोटे थे, बिस्तर पर पेशाब कर लेते थे, तुम नहीं जानते थे कि हमने पेशाब किया है कि क्या किया है। भूखे होते थे, तुम्हारी आवाजें नहीं निकलती थी, सिर्फ ओंठ खुलते थे, जबान निकलती थी, माँ देखती थी, पहचान जाती थी मेरा बेटा प्यासा है, मेरा बेटा भूखा है। तुम रोते थे, अपनी तकलीफ नहीं बता सकते थे, माँ समझ जाती थी बेटे ने बिस्तर पर पेशाब किया है। तुम रोते थे, तुम खाना नहीं खाते थे, माँ का दूध नहीं पीते थे, माँ समझ जाती थी कि बेटे को कोई तकलीफ है, बेटा परेशान है, बेटा बीमार है। आज वो नौजवान कहता है जब बिस्तर पर पेशाब करता था, जब कोई सहारा देने वाला नहीं था, सख्त सर्दियां हुआ करती थी, सर्दी का आलम होता था, जो लोग गरीब हैं एक एक बिस्तर होता था और माँ बिस्तर बदलने की इस्तिताअत नहीं रखती थी। उसी बिस्तर पर जो तुमने पेशाब किया था, उसी पेशाब के हिस्से पर तुम्हारी माँ लेट जाया करती थी और बेटे को अपने सीने से लगा करके सो जाती थी, ताकि बेटा
बेटा सो जाए। माँ ने अपनी तकलीफ को न देखा। जब तुम छोटे थे माँ का दूध पीते थे, अय्यामे रज़ाअत में थे, कभी माँ ने वो चीज इस्तेमाल नहीं की है जिससे बेटे को तकलीफ हो जाए। कभी माँ ने वो चीज इस्तेमाल नहीं की है जिससे बेटे को नुकसान हो जाए। कभी माँ ने वो चीज नहीं खाई है, अपने शौक को छोड़ दिया है, अपने अरमानों को कुर्बान कर दिया है। किस लिए? ताकि तुम्हें परवान चढ़ाए, ताकि तुम्हें पाले, ताकि तुम्हें जवान करे। आज वही नौजवान जब उसके बदन में ताकत आ गई, जब उसके पैरों में कुव्वत आ गई, जब उसके बाजुओं में ताकत आ गई, जब वो चलने लगा, जब वो फिरने लगा, जब वो बोलने लगा, जब वो बोलने की ताकत और कुव्वत पा गया, जब वो कमाने की ताकत और कुव्वत पा गया, आज नौजवान कहता है कि ये जो दौर है ये मॉडर्न जमाना है, ये जो दौर है ये कल्चर जो हमारा है ये वो कल्चर नहीं है जिस कल्चर में मेरी माँ तुम पली थी। अब जमाना तरक्की कर चुका है मेरे मिल्लत के जवानों। हरगिज़ जमाना तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जिस जमाने में माँ बाप की इज्जतें नीलाम हो जाए। वो जमाना लाख नौजवान कहे कि ये जमाना तरक्की याफ्ता है, लेकिन यकीनन शरीयत इस्लामी के दायरे में वो जमाना जिस जमाने में माँ बाप की इज्जतें नीलाम हो वो सबसे जलील और बदतर जमाना है, वो सबसे जलील और बदतर दौर है। अगर कामयाबी का दौर है तो जिस दौर में माँ बाप की अजमत सलामत है, जिस दौर में माँ बाप की इज्जत सलामत है, वो दौर सबसे ज्यादा आला और कामयाब जमाना है, कामयाब दौर है। आज नौजवान कहता है ऐ माँ तू नहीं समझेगी, ऐ बाप तू नहीं समझेगा। जब तू नहीं बोल पाता था तब तेरी माँ समझ रही थी, जब तू नहीं बोल पाता था, नहीं कह पाता था, तब तेरा बाप समझ रहा था। बेटे को यह तकलीफ है, आज तू कहता है तू नहीं समझेगा। ऐ मेरे मिल्लत के जवानों, अगर आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे, अगर तुम अपने माँ बाप को परेशान करोगे, कल जब तुम इस आलम पर आओगे, इस दौर में आओगे, जब तुम्हारे बेटे होंगे, जब तुम्हारे पोते होंगे, तो आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे तो आने वाला दौर तुम्हारे लिए भयानक होगा, आने वाला दौर तुम्हारे लिए इबरतनाक होगा। आज तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें तकलीफ देंगे, क्योंकि एक ज़ाब्ता है कमा तज़रऊ तहसदू, तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं। मैं आखिरी बात बयान करके अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। माँ बाप की अजमतों को समझे, माँ बाप की अजमतें वो हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा निकले, बहुत जलीलुल कद्र पैगंबर थे, बहुत जलीलुल कद्र पैगंबर थे। घर से निकलते हैं, कोहे तूर की जानिब सफर करते हैं ताकि कोहे तूर पर जाकर के रब से कलाम करें, रब से गुफ्तगू करें, रब से हम कलामी का शरफ हासिल करें। जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, चंद कदम चलते हैं, पैर में ठोकर लगती है, आपका पैर जो है, आपका पैर डिसबैलेंस हो जाता है, आपका पैर जो है अब मुतरद्दिद हो जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास गैब से आवाज आती है, रब इरशाद फरमाता है, हातिफ़े गैबी ने निदा दिया है मूसा, अब जब तुम कोहे तूर पर आना तो बहुत संभल करके आना। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ मेरे रब, मैं इतने दिन से तेरी बारगाह में हम कलामी का शरफ हासिल करने के लिए कोहे तूर पर आया करता था, लेकिन कभी तेरी रहमतों ने पुकार कर ये ना कहा, लेकिन मामला क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तुम्हें पता नहीं कल तक तुम्हारी माँ थी, जब तुम कोहे तूर के जानिब चलते थे तुम्हारी माँ मुसल्ला बिछा दिया करती थी, सजदे में चली जाती थी, रब की बारगाह में रिज़ा पेश करती थी, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा बहुत जलाली है, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा बहुत जलाली है, तरह छोटी छोटी बात पर जलाल आ जाया करता है। ऐ रब, जब तुझसे एक हम कलामी का शरफ हासिल करे, जब तुझसे बोले अगर आवाज इसकी तेज हो जाए, ऐ रब तू माफ कर देना, ऐ रब तू मूसा की बात मूसा को माफ कर देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ मूसा, कल तक जब तुम कोहे तूर की तरफ आते थे तो तुम्हारी माँ मुसल्ला बिछा करके तेरे लिए दुआ किया करती थी कि मेरा रब, मूसा आ रहे हैं, अगर इनसे कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, आवाज बुलंद हो जाए तो तुम इसे माफ कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। रब की रहमतों ने कहा, ऐ मूसा, अब संभल के आना, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ दुआ करने वाली अब दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ जो खता का मामला है वो ये खता नहीं है, गलतियाँ नहीं है, क्योंकि अंबिया इकराम मासियत से पाक होते हैं, मासियत से वो पाक होते हैं, उनसे खता, उनसे गुनाह का सुदूर नहीं हो सकता है। यहाँ जो मामला है ये है कि अगर आवाज़ बुलंद हो जाए, हम कलामी में किसी कदर कोई मामला हो जाए तो रब तुम माफ कर देना मेरे मूसा को। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ नौजवानों, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने गिरबान के अंदर झांको और तुम देखो कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर तुम माँ बाप की
तौहीन करोगे, अगर तुम माँ बाप की अजमतों को तुम नहीं समझोगे, अगर माँ बाप को तकलीफ दोगे, तुम दुनिया में किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि दुनिया में जिस मैदान में अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआओं का होना जरूरी है। तुम ये लाख सोचो कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पास बहुत दौलत है, लेकिन अगर यकीनन तुम तन्हाई में जाओ, जब रात में बिस्तर पर सोते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी का मुहासबा करो और सोचो लाख दौलत है, लाख मकान है, लाख बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो यकीनन तुम्हें वो सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून तुम्हारे माँ बाप की रजामंदी पर मिलता है। तुम आज जैसा करोगे वैसा पाओगे। इमाम गजाली ने बहुत प्यारी बात लिखी है। मैं ये आखिरी बात है, हज़रत इमाम गजाली फरमाते हैं मुकाशफतुल कुलूब के अंदर कि एक लकड़हारा था, उसकी बीवी का इंतकाल होता है, और जिस वक्त बीवी का इंतकाल होता है उसका बच्चा 7 माह का था। इमाम गजाली फरमाते हैं कि उस बच्चे को बाप ने पाला, उसकी परवरिश की, लकड़ियां काटता था, बेचता था, दूध लाता था, और जब बच्चा खाने के मंजिल पर आया तो कुछ सामान लाता था, आटा चावल वगैरह, और खुद अपने हाथों से खाना बना करके अपने बेटे को पालता था, परवरिश करता रहा। वक्त नहीं है तमहीदी बात करें। आप देखें हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि इसी तरीके से लकड़हारा 6 माह या 7 माह से अपने बच्चे को पालता पालता एक आलम ऐसा आता है कि बच्चा 25 साल का हो जाता है, नौजवान हो जाता है। हर बाप की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारे बेटे का निकाह हमारी नज़रों के सामने हो जाए, हमारे बेटे के सर पर सेहरा हमारी नज़रों के सामने चढ़ जाए, ताकि हम भी अपने लाडले को दूल्हा बनते हुए देख लें। माँ बाप की बड़ी अरमानें होती हैं, माँ बाप की बड़ी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन जब बेटा निकाह करके आता है तो सबसे पहले जिसको तकलीफ देता है वो माँ बाप हुआ करते हैं। जिस माँ बाप ने बड़ी अरमानों के साथ तुम्हारा निकाह किया था, आज तुम आकर के उसी माँ बाप को ऊंची आवाज से बात करते हो, उसी माँ बाप को तकलीफ देते हो। लकड़हारा था 25 साल का नौजवान, उसका जब बच्चा होता है बाप को फिक्र होती है कि इसका निकाह कर दिया जाए, निकाह कर देता है। बीवी उसकी आ जाती है, जिंदगी गुजरती रहती है। चंद माह के बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। जब नौजवान का बच्चा पैदा हुआ, आलम यह हुआ, आप देखें मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, तवज्जो के साथ सुने। बच्चा पैदा होता है, अब जिंदगी बड़ी आसानी के साथ गुजर रही है। बाप था, बड़ी परवरिश और की थी अरमानों और मिन्नतों के साथ। आलम यह आता है कि उस नौजवान की शादी के 7 या 8 बरस हो जाते हैं। अब उसका बच्चा भी 6 या 7, 8 बरस का हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि बाप कमजोर हो जाता है, एक दौर आता है, तकलीफ में है, अपना बाप खा पाता है, न लेट पाता है सही से, आराम से, सुकून से, न उठ करके चल पाता है, न अपनी हाजतों को पूरी कर सकता है बजाते खुद। जब इस कदर तकलीफ में बाप गिरफ्तार होता है, उस नौजवान की बीवी ने अपने शौहर को बुलाया, कहा कि इधर आओ। नौजवान ने कहा बताओ बात क्या है। कहा कि आज मुझसे तुम ये वादा करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। शौहर ने कहा है मेरी शरीक हयात, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किससे मोहब्बत करूँगा, हमारी ज़िंदगी का सहारा तुम हो, हम तुम्हें छोड़ करके कहाँ जाएंगे। बीवी ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे सामने हमारी एक शर्त है, तुम्हें उसे मानना पड़ेगा। कहा कि बताओ बात क्या है। कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, ज़रा ये बताओ कि तुम अपने बाप को इस घर में रखना चाहते हो या मुझे रखना चाहते हो। नौजवान का दिल दहल जाता है, सुनता है, कहता है बेटी बीवी ये क्या कह रही हो, क्या बात हो गई। कहा कि बीवी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, हम तुम्हारे बाप को तकलीफ है और हम इतनी खिदमत नहीं कर सकते कि ना वो चल पाते हैं, न खा पाते हैं, ना अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। हम कहाँ जाए, हम परेशान हो गए हैं, हमारी ज़िंदगी इनके साथ नहीं गुजरेगी, हम इनको घर में नहीं अपने साथ ले सकते। अगर तुम मुझे रखना चाहते हो तो अपने बाप को घर से बाहर कर दो, और अगर तुम अपने बाप को रखना चाहते हो तो फिर मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान था, फिसल गया। आज भी नौजवान होते हैं, अपनी बीवियों की बातों में आकर के अपने माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने माँ बाप को माज़अल्लाह गालियाँ भी दे देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। जरा गौर करो कि माँ बाप को अगर तुम तकलीफ दोगे, अगर तुम शरीयत इस्लामी पर अमल करते, जरा ये बताओ क्या मुस्तफ़ा करीम ने तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवियों को हुकूक को नहीं बताया? क्या मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिस गिलास में पानी पिया था, जिस जगह से पानी पिया था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर मुंह लगा करके पानी नहीं पिया? क्या मुस्तफ़ा करीम ने बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका नहीं बताया? क्या मुस्तफ़ा करीम ने बीवियों से उनकी ज़रूरतों को पूरी करने का तरीका नहीं बताया? शरीयत इस्लामी ने, मुस्तफ़ा करीम ने हर एक के तरीके को बताया है। अगर तुम शरीयत के दायरे में रह करके अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, न तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ होगी, न तुम्हारी माँ तुमसे नाराज़ होगी। वो नौजवान था,
कहता है कि बीबी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर बाप तकलीफ दे है, बाप परेशानी के आलम में है, तो हम बाप को बाहर छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सर्दी का आलम था, घर से निकलता है, कम्बल लेता है, बाप चल नहीं पाता था, अपने कांधों पर बिठाता है, घर से निकलता है। 7 साल का बेटा था, रोने लगता, कहता है अब्बू जान जहां तुम जा रहे हो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। उंगलियां पकड़ लेता है, नौजवान जा रहा है, साथ में उसका बेटा है, कंधों पर बाप है, रात का आलम है, सर्दी का सख्त मौसम है और इस कदर जो है सर्दी का आलम है। घर से निकलता है, घर के बस्ती के बाहर जाता है, एक बाग में ठहर जाता है, साथ में एक कम्बल है, नौजवान का बेटा है, कांधों पर नौजवान का बाप है। एक बाग में पहुंचता है, कम्बल को नीचे रखता है, आधा कम्बल बिछाता है, बाप को कांधों से उतारता है, कम्बल पर बिठा देता है और कहता है बाप ये कम्बल है, इस पर तुम बैठ जाओ। आधा कम्बल बिछाना है और आधे कम्बल को ओढ़ना है। जब खाने का वक्त आएगा खाना ला दूंगा, पानी का वक्त आएगा पानी ला दूंगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी मैं जरूरत पूरी करने के लिए इस बाग में आ जाऊंगा, लेकिन मेरी बीवी तुम्हारे वजह से परेशान है, मैं अपने साथ घर में नहीं रख सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप को आधे कम्बल पर बिठाता है, वो बाप जो 7 माह से पाल करके आज 32 या 33 साल के नौजवान को इस आलम पर लेकर के आया था कि बाप जो है बाप का सहारा बन सकता था। एक बेटा अपने बाप की बुढ़ापे की लाठी हुआ करती है, एक बेटा अपने माँ बाप का सहारा हुआ करता है। जब बाप को सहारे की जरूरत पड़ी, बेटे ने घर से बाहर बाग मिला करके छोड़ दिया है, बाप परेशानी के आलम में है, बाप बीमारियों में गिरफ्तार है, बाप बीमारियों में जो है गिरफ्तार है, घिरा हुआ है। कम्बल बिछाता है, कहता आधा कम्बल ओढ़ना है, आधा कम्बल बिछाना है, जरूरत जब तुम्हारी होगी हम जरूरत की चीज ला देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। घर की तरफ पलटता है, 7 साल का बच्चा है, अपने बाप के हाथ को थामता है, कलाई को पकड़ता, कहता मेरे बाप जरा ये बता कि क्या दादा का ही घर में हक है, क्या घर के सामान पर मेरा हक नहीं है? बाप ने कहा बेटा जिस तरीके से दादा का हक है इसी तरीके से तेरा भी हक है, जरा गौर से सुनना, दिल की आंखों से सुनना। मेरे नौजवानों, ये बहुत आसान है कि माँ बाप को गालियां दे देना, ये बहुत तुम्हें आसान लगता है माँ बाप को तरह तरह की बातें सुना देना, ये तुम्हें बहुत आसान लगता है माँ बाप को ऊंची आवाज से जवाब दे देना, जबकि रब ने फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम अपने माँ बाप को उफ भी ना करो। उफ का मतलब ये है कि अगर माँ बाप कुछ कहें तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं हाँ ये भी तुम ना करो। जीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा करीम के मानने वालों, ऐ मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों, ऐ मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, जरा देखो अगर आज दुनिया में रह करके तुम अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे, कल तुम्हारी औलादें तुम्हें तकलीफ देने के लिए तैयार रहेंगी। वो नौजवान का बच्चा है, हाथ पकड़ता है, कहता जरा ये बताओ क्या जिस तरीके से बाप का हक है कि दादा का हक है, क्या मेरा हक नहीं है? बाप ने कहा जिस तरह दादा का हक है इसी तरह तेरा भी हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा अगर मेरा हक दादा के बराबर है तो जिस तरीके से तूने दादा को आधा कम्बल दिया है और आधा कम्बल ओढ़ने के लिए दिया है, आधा बिछाने के लिए दिया है, मैं ये कहूंगा ये कम्बल तनहा है, अगर दादा का हक है तो मेरा भी हक है, आधा कम्बल दादा को दो और आधा कम्बल मुझे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान ने समझाया घर चल, इससे अच्छे कम्बल है, इससे उम्दा कम्बल है, इससे बेहतरीन कम्बल है, घर में चल इसका दूसरा कम्बल तुझे दे देंगे, बेहतरीन कम्बल दे देंगे। बेटे ने कहा नहीं नहीं, इसी आधे कम्बल, इसी कम्बल का आधा हिस्सा चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान नहीं समझ सका, कहा ऐ मेरे बेटे जरा ये बता, इससे अच्छे कम्बल है, इससे बेहतरीन कम्बल है, लेकिन इसी कम्बल का आधा हिस्सा क्यों चाहिए? बेटे ने कहा कि मेरे बाप सुन ले, कल तक जब तू बचपने में था, जब तेरी उम्र मेरी जैसी थी, तुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, तुझे खाना देने वाला कोई नहीं था, तुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, तेरी जरूरियात को पूरी करने वाला कोई नहीं था, मेरे दादा जान थे। आज जब दादा जान को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो इस बाग में ला करके छोड़ दियो हो। मैं आधा कम्बल इसलिए ले रहा हूँ ताकि कल जब मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो, जब तुम बुढ़ापे के आलम में हो, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इसी आधे कम्बल के साथ ला करके तुम्हें इस बाग में छोड़ दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान के बदन में कपकपी तारी हो जाती है, लरज़ा तारी होता है, अपने बाप को सीने से लगाता है। आप जरा गौर करो, जरा आप अपने अक्लो शऊर से आप इस बात पर गौर करो, दिल की तख्ती पर नोट करो कि वो नौजवान था, उस बच्चे ने अपने बाप को कैसा दर्द दिया है कि अगर आज तुम्हें आज दादा जान की जरूरत पड़ी है तुम्हारी,
तो दादा को ला करके छोड़ दियो। कल जब तुम बुढ़ापे के आलम में होगे, कल जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो किसी और के साथ नहीं बल्कि इसी आधे कम्बल के साथ लाके इस बाग में छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। न बाप रो रहा था, न बाप जो है अपने बच्चे से अपनी तकलीफ को बयान कर रहा था। बाप ने सब्र कर लिया था, कहा था मेरे बेटे अगर तुम इस पर राजी है कि इस कम्बल के साथ मैं तन्हा इस बाग में रह लूं, मेरे बेटे मैं इस पर भी राजी हूं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप होता है। नौजवान जो अपने बाप के कदमों में गिर जाता है, कहता मेरे बाप मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने एक जुमला कहा था, ऐ नौजवानों अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। बाप ने कहा था, ऐ मेरे बेटे जब तू बाग में ला करके कम्बल के साथ तन्हा छोड़ दिया था, उस वक्त तक जब मैं तुझसे नाराज नहीं था। जब आप तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बल्कि तुझसे राजी हूं और अब की बारगाह में दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत मेरे बच्चे को दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम तर खुराफात गुनाह हम कर लेते बड़ी आसानी के साथ दुनिया के चक्कर में, दुनिया के जो दुनिया का माहौल है उसके चक्कर में। और उसकी वजह क्या है कि मशरिकी माहौल हम पर गालिब आ गया। आप देखें और लोग हैं, इस्लाम ने दर्स नहीं दिया है बल्कि दीगर अदियान में मिलता है। माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उनको ला करके अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन ये इस्लाम ने दर्स नहीं दिया है। इस्लाम ने क्या सिखाया है कि जब माँ बाप बूढ़े हों तो तुम उनके साथ रहो, क्योंकि वो तुम उनकी ज़रूरत हो। जब तुम्हारी ज़रूरत थी, जब तुमको माँ बाप की ज़रूरत थी, माँ बाप ने बड़ी परवरिश की थी, बहुत तुम्हें पाला था बड़ी मिन्नतों के साथ। एक बाप सारी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बेटे और बेटी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखें, खुशी का आलम होता है कि बेटी का निकाह हो। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो जाए, ये खुशी का मामला है। लेकिन जब अक़्द निकाह होता है, उस बाप के दिल से पूछो कि बाप के दिल पर क्या गुजरती है। भाई से पूछो बहन की रुखसती हो रही है, भाई के दिल पर क्या गुजरती है। बाप रो देता है, कलेजा फट जाता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरी लख्ते जिगर नूरे नज़र हमसे दूर हो, हमारे कलेजे से दूर जाए, हमारे दिल से दूर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई बाप नहीं चाहता है। जिस तरीके से मर्दों पर मजहब इस्लाम ने कवानीन मुरत्तब किए हैं, इसी तरीके पर औरतों पर भी मजहब इस्लाम ने कवानीन मुरत्तब किए हैं। जिस तरीके से मर्दों पर लाजिम है कि अपनी औरतों का ख्याल करें, अपनी बीवियों का ख्याल करें, साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल करें, अपने पड़ोसी के भी हक को समझे, अपने भाइयों के भी हक को समझे, इसी तरह औरतों पर भी लाजिम है कि तुम अपने शौहरों की इज्जतों को समझो, उनकी अजमतों को समझो। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो ये हुक्म देते कि हर औरत अपने शौहर को सजदा करे। शौहरों की अजमतों को समझो, अपने हस्बैंड की अजमत को समझो कि रब ने कितना आला उन्हें मकाम अता फरमाया है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे शौहरों के कदमों पे है और शौहरों की कामयाबी तुम्हारे कदमों पर है और बच्चों की कामयाबी और बच्चियों की कामयाबी माँ बाप के कदमों में है। अगर माँ बाप के कदमों को चूम करके वो घर से बाहर निकलेंगे तो हर मकाम पर कामयाब हो जाएंगे। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपने मजलिस के अपनी मंजिल के इख्तिताम पर आ गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन इस्लाम तशरीफ़ रखती हैं। मैं एक बात बता दूं कि हज़रत एक बुजुर्ग हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, नाम सुना होगा। वाक़िया तवील है, मैं दो जुमलों में बताऊं कि ये बहुत जलाली थे। ये किसी को कहते थे, एक खेतों में जाते थे। जब खेत, आप लोग किसान हैं, खेतों से ताल्लुक़ है, खेतियों से, आप देखें जब अनाज डालते हैं तो चिड़िया आ जाती हैं, अनाज को निकालने लगती हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन खेत में रहते थे। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है बड़ी तवज्जो के साथ सुने। वो खेतों में अपनी इबादत और रियाजत करते रहते थे। जब परिंदे आते थे उसे हका देते थे और कभी कभी कहते थे परिंदे मर जा, तो परिंदे मर जाते थे, इतने जलाली थे। फिर कहते थे जिंदा हो जा, परिंदे जिंदा हो जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप रहते हैं खेतों में, इसी तरीके से मामलात आपके साथ पेश आते हैं। आपको प्यास महसूस होती है, बस्ती के अंदर आते हैं, कुआं के पास जाते हैं, औरतें पानी भर रही थी। एक औरत से आगे बढ़ कर के कहते हैं खातून मुझे पानी पिला दे, औरत चली जाती है। दूसरे से कहते हैं खातून पानी पिला दे, औरत चली जाती है। तीसरे से कहते हैं खातून पानी पिला दे, औरत चली जाती है। अल मुख्तसर, एक औरत से आप कहते हैं ऐ खातून पानी पिला दे वरना। अल्लाह अकबर कबीरा। उस औरत ने सुना, कहा कि ऐ बाबा फरीदुद्दीन मुझे खेतों की चिड़िया मत समझना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली, जरा मुझे बता दे।
वो औरत आगे बढ़ जाती है, पानी नहीं देती है, अपने घर में दाखिल हो जाती है। बाबा फरीदुद्दीन पीछे से जाते हैं, घर पे दस्तक देते हैं, कहा कि बताओ बात क्या है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उस खेत के अंदर मैं तन्हा था और हमारे अलावा कोई इंसान नहीं था। मेरी ये बात कि मैं कहता हूँ चिड़ियों से चिड़िया मर जा, परिंदे मर जा, परिंदे मर जाते हैं, और जब कहता हूँ जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाते हैं। रब ने ताकत मुझे अता फरमाई है, इस ताकत के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मेरी माँ बहनों जरा तवज्जो से सुने। उस औरत ने कहा कि ए बाबा, जब तुम मेरे घर आ गए हो, इस बात को जानना चाहते हो तो सुन लो। एक दिन मैं घर में तन्हा थी, मेरे शौहर काम से गए थे, जब वापस आते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी कर करके तो घर के अंदर आते हैं, सख्त बीमार हैं, बुखार का शिद्दत का बुखार है, बुखार का आलम है, बहुत तकलीफ में हैं। मुझसे पानी मंगाते हैं, मैं पानी लेकर के पास आती हूँ, तब तक मैं देखती हूँ कि मेरे शौहर की आंख लग जाती है, मेरा शौहर सो जाता है। शौहर सो गया। औरत बयान कर रही कि बाबा, मैं उस पानी को लेकर के खड़ी रही, मैं अपने शौहर को जगाया नहीं क्योंकि शौहर को तकलीफ न हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शौहर रात के आखिरी पहर में उसकी आंख खुलती है, देखा बीवी वैसे खड़ी हुई है, हाथ पर पानी का प्याला है, और बीवी को देखता है शौहर, कहता है मेरी शरीके हया जरा ये बता, क्या सरे शाम से लेकर अब तक तो खड़ी रही है इसी जगह पर? बीवी ने कहा मेरे शौहर नामदार, आप तकलीफ के आलम में थे, शिद्दत का बुखार था, मैं ये नहीं चाहता था न जाने किस रात के किस पहर में आपकी आंख खुल जाए, आपको पानी की जरूरत पड़े और पानी आपको ना मिले। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत कहती है मैं शौहर की रजा के लिए, उसको पानी पिलाने के लिए मैं पानी का प्याला लेकर के हाथों में खड़ी रही ताकि शौहर बेदार हो, मैं पानी पिला दूं, शौहर जगह में पानी पेश कर दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन, जिस वक्त मेरा शौहर जगा था, मेरे हाथों में पानी का प्याला देखा था, रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया था और कहता है मेरे रब, आज मैं अपनी बीवी से इतना राजी हूं, अगर मेरे पास जो कुछ होता मैं अपनी बीवी को दे देता बतौर तोहफा, लेकिन आए मेरे रब, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी नेमत नहीं है, मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं अपनी बीवी को बड़ा से बड़ा इनाम अपने पास से दे सकूं, लेकिन ऐ रब्बे कायनात, तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, तू तमाम जहान का मालिक है, तू तमाम जहान का खालिक है, तू सारी कायनात को पैदा करने वाला है, सारे कायनात के खजानों का मालिक है, तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ रब, मैं तेरी बारगाह में तेरा बंदा होकर के तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ मेरे रब, आज अपने पास से मेरी बीवी को इनाम अता फरमा दे। बीवी कहती है ऐ बाबा, मेरे शौहर ने रब की बारगाह में रात की तन्हाई में रो रो करके मुझसे दुआ की कि मैं अपनी बीवी से राजी हूँ। रब तबारक व तआला मेरे शौहर की दुआ के सदक़े तुफैल से मुझे मकाम अता फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे शौहर के हाथ दुआ से नीचे आते कि उससे पहले विलायत का मनसब अता फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक औरत, रब तबारक व तआला शौहर राजी हो गया, रब ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शौहर की दुआ के सदक़े में उसे विलायत का मनसब अता फरमा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज माहौल है, आज बीवियाँ बड़ी तेजी के साथ कह देती है। इमाम बुखारी ने एक हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर नकल फरमाया है कि शौहरों की नाफरमानी कुफ्रुन बादा कुफ्रिन, इसका मतलब ये है कि ये नाफरमानी से बढ़कर नाफरमानी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीवियाँ कह दिया करती हैं, जबकि ये देखें जिस वक्त आप रुखसत होकर के अपने घर से आई थी, आपका नान नफ़क़ा किसी और के ज़िम्मे नहीं बल्कि शौहर के ज़िम्मे है। एक अरसे दराज तक तुम्हें पालता रहता है, खिलाता रहता है, और कोई खिलाना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी है, तुम पर लाजिम है कि तुम उसके नान नफ़क़ा का खर्च उठाओ। लेकिन औरतें बड़ी आसानी के साथ कह देती हैं, जब उनका कोई मामला होता है, झगड़ा हुआ करता है, तो कहते हैं तुम बताओ तुमने मेरे साथ किया क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा ये गौर करो कि तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो है कौन? वो तो तुम्हारा शौहर ही है। अगर तुम उनकी अजमतों को नहीं समझोगे तो तुम्हारी भी वही बेकदरी होगी जिस तरीके से जो मशरिकी माहौल में, मगरबी माहौल में जो मामलात औरतों के साथ हैं। इस्लाम ने तुम्हें बहुत अच्छा तरीका अता किया है, बहुत पाकीज़ा दस्तूर दिया है, और ये निकाह का उन तमाम दस्तूर में से एक दस्तूर, एक तरीका निकाह का भी है। इसके ज़रिए उम्मत के तमाम नौजवानों को रब तबारक व तआला ने गुनाह से महफूज कर दिया है। अपनी महफिलों को आसान करें, निकाहों की बिलखुसूस मजलिसों को आसान करें। निकाहों
निकाहों में खर्च करना कम करें ताकि बच्चे जो गुनाहों में गिरफ्तार हैं वो गुनाहों से बच जाएं। सही टाइम पर अपने बच्चों का निकाह करें, अपने बच्चों का निकाह करें ताकि तुम भी बरी जिम्मा हो जाओ और बच्चे गुनाहों में गिरफ्तार होने से बच जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फनकिहु मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, के लोगो तुम निकाह करो पाक दामन औरतों से, दो दो तीन तीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और अल्लाह दो दो तीन तीन चार चार। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। जो तमाम बातें मैंने जिक्र की, ताबीरात तौज़ीहात में जो भी गलतियाँ हुई वो मेरी जानिब से थी, और जो सही सही मैंने बयान किया वो रब की रहमतों की जानिब से थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए क़दीर बोलने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अज़ीम अता फरमाए। इस मजलिस रसूल के सदक़े तवस्सुल से हमारे बाबा मुहिब्ब गिरामी जनाब मखसूस साहब की अहलिया की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए। मजलिस का तमाम सवाब मरहूमा को रब तबारक व तआला अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शमाए बज़ में सलाम, शगर यारे ताजदार हरम, शगर यारे इरम, ताजदार हरम, नो बागार शफ़ाअत लाखों सलाम, नो बहार शफ़ाअत लाखों सलाम, के गम गरीबों के आका पे बेहद दूरों गरीबों के आका पे बेहद दूरों, हम फ़कीरों के सरवत लाखों सलाम, फ़कीरों के सरवत लाखों सलाम, मुझसे खिदमत कुदसी करे हर रज़ा, मुझसे खिदमत कुदसी करे हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।